आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं एक बिहारी बेटी हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी की बहुत साधारण तरीके से जीती हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी बहुत ही साधारण तरीके से जीती हूँ। ज़िंदगी में कुछ खास नहीं है तो कुछ कम भी नहीं है। इस सफ़र में हम सफ़र ने बीच रास्ते में हाथ छोड़ा तो इस सफ़र में मेरी बिहारी धरती माँ ने मेरा हाथ पकड़ा। रास्ता थोड़ी कटीली है पर मधोसी है। मधुमक्खी की तरह मध नहीं है मेरे ज़िंदगी में, पर गुलाब से कम नहीं है। मेरी ज़िंदगी उसकी महल की तरह ऐसी ठंडी हवा नहीं है, फिर भी मेरी इस गर्मी में मटकी की ठंडी पानी है। बस उसकी यादों की थोड़ी झलक है, पर गुमनाम उसका शहर है मेरे लिए। उसकी ज़िंदगी में महलों की शान है, क्योंकि उसके पास आसपास पैसों की बरसात है, पर फिर भी मेरे पास बिहारी मिट्टी की धूल की खुशबू है। पर मैं मान गई, मेरे लिए हर सुबह अपने प्यार की खामोशी की झलक का बस उसके नाम की सिंदूर है, पर उसके पास मेरी दिए हुई बदुआ। कौन कहता है कि मैं बदनसीब हूँ? मैं तो वह औरत हूँ कि मजदूरी भी करके अपनी ज़िंदगी गुजार लूँ। मेरे नामों के आगे एक शहंशाह की ऐसी कहानी है जो लाजवाब है। वह हजारों बाहों का खुदा है, पर फिर भी मैं उसकी कहानी हूँ। जिनकी थोड़ी हमसे नाराज़ है, पर फिर भी वो हमारे पास है। लाख लोगों ने मुझे गलत साबित किया, वो खुद गलत साबित हो गया। मेरे घर को तोड़ दिया गया, पर वह खुद उसका घर टूट गया। फिर भी मैं टूटी नहीं। नज़रों की धार चलाया मेरे पे, मैंने नज़रों को झुका ली। गैरों ने मेरे पे तमाचा मारा तो उस पर खुद तमाचा लग गया। वह गुड़ की मिठास की तरह मीठी वाणी से मुझे नोचा, क्योंकि उसकी पनाह में रानी थी, जो धीरे धीरे उसने चाय की चुस्की की तरह नोचा मुझे। पर फिर भी मैं खड़ी रही उसके सामने। थोड़ी सी कमी थी, मैं उसकी प्रेमिका की तरह चालाक लोभी नहीं थी। अब तो मेरी हंसी मेरी आंखों में रहती है, क्योंकि उसको बेवफा का कलंक लग गया ऐसा है। आज भी वो रातें याद ताज़ा हो जाती है, जब किसी ने किसी के हाथों को अपने हाथों से उसे निकाला गया था कमरे से। आज भी मुझे अपनी तन्हाइयों में वो हादसा याद आता है, जो एक वक्त ने मुझे एक गहरी चोट की तरह मुझे दिया था उस इंसान के उस महफिल में। आज भी मैं उन यादों को ताज़ा तो हो ही जाता है, पर क्या करूँ। उसकी कहानी का एक पात्र एक ही थी, वह औरत, लाजवाब औरत, जो सुनसान इलाकों में भी वो तहलका मचा देती थी। वो डायन की हंसी ऐसी थी मानो कि वो कितने भी सुहाग को खाकर वो बैठी हुई है। उसकी रातें में डरावना था वो माहौल, जो सुनसान माहौल, जिसकी आंखें बता देती है कि कितनी सिंदूर को वो खाकर बैठी है। वो ऐसी थी वो औरत, वो मदहोश, वो दुनिया में वो अपनी चालाक लोमड़ी, आज भी वो चालबाज है। ऐसी कहानी थी उस औरत की। मैं इस कहानी के एक तात्पर्य में ये भी कहना चाहती हूँ कि आप कभी भी किसी के साथ अगर बंधन में, शादी के बंधन में बंध गए हो, तो दूसरे के लड़की के साथ कभी गलत ना करो यार। इससे अच्छा आप शादी ही ना करो, क्योंकि एक लड़की की अरमान अगर टूटती है ना, तो उसकी आंसू बहुत बड़ी बद्दुआ एक मर्द को लग जाती है, उसके पूरे परिवार को। लेकिन यही मैं आप लोग दुआ करती हूँ, ऐसा मत करो यार।